ये लेसन नंबर 7 ट्वेल्थ क्लास के लिए राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स, जन आंदोलन का उदय। इसमें हम आए हुए थे पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स, जो पार्टियों पर आधारित आंदोलन हैं। इसमें दीज मूवमेंट्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन फॉर्मली एंड येट दे रिटेन connections with political parties as many participants in these movements as individuals and as ये आंदोलन थे। डिड नोट, ये सबसे नीचे वाले जो पैराग्राफ है इसमें, दीज मूवमेंट्स, ये आंदोलन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ये आंदोलन जो है फॉर्मली औपचारिक रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते। एंड येट दे रिटेन्ड कनेक्शंस विद पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इनके कनेक्शन होते हैं, संबंध होते हैं किसके साथ? पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। इसमें विद पॉलिटिकल पार्टीज एज मैनी पार्टिसिपेंट्स इन दीज मूवमेंट्स एज इंडिविजुअल, कुछ राजनीतिक पार्टियों के साथ इनके संबंध होते हैं। एज मैनी पार्टिसिपेंट्स, जो ज़्यादातर भागीदार हैं इन दीज मूवमेंट्स, एज इंडिविजुअल्स, ये व्यक्तिगत रूप से, एंड एज ऑर्गेनाइजेशन वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद पार्टीज, ये संबंधित होते हैं किसके साथ? पार्टियों के साथ। These links ensured a better representation of the demands of diverse social sections in party politics, इनके संबंध निश्चित करते एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन का अर्थ प्रतिनिधित्व किसके साथ? ऑफ द डिमांड्स ऑफ डाइवर्स का अर्थ है जिनको क्या किया गया? शोषित किया गया। सोशल सेक्शंस इन पार्टी पॉलिटिक्स, सामाजिक जो वर्ग है पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर। अब है नॉन पार्टी मूवमेंट्स, जो गैर राजनीतिक आंदोलन। इन द 1970s एंड 1980s मैनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी बिकेम डिसइल्यूजन्ड विद द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये 70 और 80 के दशक में बहुत से जो सेक्शंस थे ऑफ द सोसाइटी बिकेम, ये इनका क्या हो गया था? मोहभंग हो गया था। डिसइल्यूजन का अर्थ है मोहभंग हो जाना। विद द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किसके साथ? जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ। फेलियर ऑफ द जनता एक्सपेरिमेंट, जो जनता का दल का जो अनुभव था उसके फैल होने पर। द रिजल्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? राजनीतिक अस्थिरता। इंस्टेबिलिटी का अर्थ है राजनीतिक अस्थिरता। वर द इमीडिएट कजेज, ये तुरंत उसका कारण था। बट इन द लॉन्ग रन द डिसइल्यूजनमेंट का अर्थ है विश्वास टूटने पर निराशा होना। वाज आल्सो अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, और किससे इनका लोगों का किससे मोहभंग हो गया था? आर्थिक नीतियों के कारण, राज्यों की आर्थिक नीतियों के कारण और सरकार का लंबे समय तक न चलने के कारण। द मॉडल ऑफ प्लान डेवलपमेंट that we adopted after independence was based on twin goals of growth and distribution, जो हमने आज़ादी के बाद जो दोहरा गोल अपना था विकास का और डिस्ट्रीब्यूशन का, इससे लोग क्या थे? नाराज थे। यू हैव रीड अबाउट इट इन सी चैप्टर 3, आप इसको पढ़ चुके हो चैप्टर 3 के अंदर। इन स्पाइट ऑफ द इम्प्रेसिव ग्रोथ, इसके बाद कि इम्प्रेसिव जो ग्रोथ था इन मैनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटीज, जो पॉवर्टी थी, गरीबी थी, और इनइक्वलिटीज थी, असमानताएँ थी, वो भी प्रस्टिटेड का अर्थ है कायम रही। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर। बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट रीच इवनली टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो फायदे थे इकोनॉमिक ग्रोथ के, आर्थिक विकास के, वो डिड नॉट रीच, वो नहीं पहुंच के ऑल सेक्शंस, सभी वर्गों तक ऑफ सोसाइटी, समाज के। एग्जिटिंग सोशल इनइक्वलिटीज लाइक कास्ट एंड जेंडर शार्पन्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी इन मैनी वेज। एग्जिटिंग जो स्थापित थी असमानताएं, लाइक कौन सी? जैसे जाति पर आधारित, एंड जेंडर और लिंग पर आधारित, कि भाई ये उस जाति का है, ये महिला है या पुरुष है। शार्पन्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत तेज और जटिल थी। द इशूज ऑफ पॉवर्टी, जो मुद्दे थे गरीबी के, इन मैनी वेज, विभिन्न तरीकों से। देर आल्सो एग्जिटेड ए गल्फ बिटवीन, वहाँ पर एक गल्फ का अर्थ है यहाँ पर गैप, एक बहुत बड़ा गैप
स्थापित हो गया था, किसके बीच में, द अर्बन इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच में एंड द रूरल एग्रीगेरियन सेक्टर के बीच में, जो ग्रामीण कृषि करने वाले हैं। ए सेंस ऑफ इनजस्टिस, जो एक अन्याय की भावना है, एंड डिप्रीवेशन ग्रू अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, ये सेंस थी अन्याय की और डिप्रीवेशन की, ये पैदा हो चुकी थी विभिन्न समूह के बीच में। मैनी ऑफ द पोलिटिकली एक्टिव ग्रुप लोस्ट फेथ इन एग्जिटिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बहुत से जो राजनीतिक एक्टिव ग्रुप्स थे, लोस्ट फेथ, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था, इन एग्जिटिंग, जो स्थापित थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, और चुनावी राजनीति में। दे देयरफॉर चूज टू स्टेप आउटसाइड ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उन्होंने इसलिए एक कदम उठाया बाहरी पार्टी पॉलिटिक्स का, एंड इंगेज इन मास मोबिलाइजेशन फॉर रजिस्टरिंग देयर प्रोटेस्ट, और उन्होंने क्या किया, मास मोबिलाइजेशन किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, फॉर रजिस्ट्रेसिंग देयर प्रोटेस्ट, और उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स एंड यंग पॉलिटिकल एक्टिविटीस्ट, जो स्टूडेंट्स थे और युवा राजनीतिक कार्यकर्ता थे, फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर इन द फोर फ्रंट, उनको सामने आए, इन ऑर्गेनाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया किसको, मार्जिनलाइज्ड का अर्थ है जिनको एक हाशिए पर लगा दिया गया था, हाशिए पर लगाना, मार्जिनलाइज्ड का अर्थ है हाशिए पर करना, एक तरफ बैठा देना। सेक्शन सच एज दलित एंड आदिवासीज, द मिडल क्लास यंग एक्टिविस्ट, जो मिडल क्लास के यंग कार्यकर्ता थे, लॉन्च्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लॉन्च की सेवाएं, एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए, अमंग रूरल पुअर, किसके लिए, जो गरीब पुअर थे, रूरल का अर्थ था ग्रामीण, बिकॉज ऑफ द वॉलंटरी नेचर ऑफ देयर सोशल वर्क, जो भी उनका वॉलंटरी नेचर था, वॉलंटरी कौन होते हैं, जो स्वयं सेवक होते हैं, ऑफ देयर सोशल वर्क, मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन केम टू बी नोन एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, और वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इनको किस रूप में जाना जाता है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में और वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। वॉलंटरी होता है जो स्वयं सेवक संघ होते हैं। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन चूज टू रिमेन आउटसाइड पार्टी पॉलिटिक्स, इन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थे, ये इन्होंने क्या चुनाव किया, टू रिमेन आउटसाइड पार्टी पॉलिटिक्स, की वो चाहते हैं बाहर रहना पार्टी पॉलिटिक्स से। दे डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, एट द लोकल और रीजनल लेवल, और डिड दे सपोर्ट एनी वन पॉलिटिकल पार्टी, और वो न ही किसी को क्या करना चाहते कि भाई सपोर्ट करना चाहते वन पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एक राजनीतिक दल को। मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स बिलीव्ड इन पॉलिटिक्स, बहुत से ग्रुप्स विश्वास करते थे इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट, और चाहते थे पार्टिसिपेट करना इन इट, बट नॉट थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, हैंस दीज ऑर्गेनाइजेशन वर कॉल्ड नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, इन संगठनों को क्या नाम दिया गया, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, संगठन के रूप में। दे होप्ड दैट डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लोकल ग्रुप्स ऑफ सिटीजन वुड बी मोर इफेक्टिव इन रिसोल्विंग लोकल इशूज दैन पॉलिटिकल पार्टीज, वे आशा करते थे कि डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लोकल ग्रुप्स ऑफ सिटीजन्स, जो स्थानीय समूह है नागरिकों के, वुड बी मोर इफेक्टिव, ये होने चाहिए ज़्यादा प्रभावशाली, इन रिसोल्विंग, क्या हल करने में, लोकल इशूज, जो लोकल मुद्दे हैं, दैन पॉलिटिकल पार्टीज की अपेक्षा। इट वाज आल्सो होप्ड, ये आशा की जाती थी, दैट कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय पीपल विल रिफॉर्म, की जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो सुधार करेगा द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक सरकार है उसकी नेचर के अंदर। सच वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टिल कंटिन्यू देयर वर्क इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इस प्रकार से ये वॉलंटरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे, स्टिल कंटिन्यू, जारी रखा अपना कार्य इन रूरल एंड अर्बन एरिया में। हाउएवर देयर नेचर हैज़ चेंज, परंतु अब उनकी नेचर बदल चुकी थी। ऑफ लेट मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फंडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, इनको अब पैसे मिलने लगे थे, किससे,
विदेशी कंपनियों एजेंसियों से, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सर्विस एजेंसी, जिसमें कौन सी शामिल है, जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं एजेंसी हैं। द आइडल ऑफ लोकल इंटीवेटिव्स, जो आदर्श है लोकल इंटीवेटिव्स जो शुरुआत है, इज वीकंड एज ए रिजल्ट ऑफ अवेलेबिलिटी, इसके कारण इनकी जो लोकल जो कार्य हैं वो कमज़ोर होते गए परिणाम स्वरूप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फंड्स, किसके कारण, जो एक्सटर्नल फंड मिलता था उसके कारण। ऑन ए लार्ज स्केल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े स्तर पर है इन संगठनों के लिए। पॉपुलर मूवमेंट्स हैव इंस्पायर्ड आर्टिस्टिक प्रोडक्शन लाइक दिस पोस्टर्स। द 3 posters फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर फ्रॉम ए कैंपेनियन अगेंस्ट ए कोका कोला प्लांट, एजिटेशन अगेंस्ट ए हाईवे एंड सेव पेरियार रिवर मूवमेंट। इसमें है नामदो दसाल। ड्यूरिंग देयर बैक्स टू द सन दे जर्नीड थ्रू सेंचुरीज। इसमें टर्निंग देयर बैक्स टू द सन दे जर्नी यार्ड थ्रू सेंचुरीज। Now we must refuse to be pilgrims of darkness, that one our Father carrying the darkness is not bent. Now we must lift the burden from his back. इसमें ये सदियों तक का सफ़र किया, उन लोगों ने सूरज की तरफ पीठ किए, लेकिन अब हमें कहना कि ना अंधेरे की इस पथ यात्रा से। हाँ, हमारे पुरखे अंधेरे को ढोते ढोते झुक गए, लेकिन अब हमें उतारना है बोझ उनकी पीठ से। आवर ब्लड वाज स्पिल्ड फॉर दिस ग्लोरियस सिटी एंड व्हाट वी गोट वाज द राइट टू ईट स्टोन्स। नाउ वी मस्ट एक्सप्लोर द बिल्डिंग दैट kisses द स्काई। After 1,000 years, we were blessed with sunflower-giving fakir. Now we must, like sunflowers, turn our faces to the sun. English translation by Jayant Crave and Lauren Gilliot of Namdev Dasal, Marine Poems in Golpitiya। इसमें क्या कहा, इस अनुपम नगर के लिए ही बिखरा हमारा लहू और बदले में यह मिला खाने को पत्थर। लेकिन अब हमें ढहानी ही होगी इस इमारत को जो चूम रही है आकाश को। हजारों बरस बाद मिला हमें वह सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर। अब सूरजमुखी की तरह हमें भी घुमाना होगा मुख अपना सूरज की तरफ। नामदेव डसाल कृत गोलपीठ की मराठी कविता का हिंदी अनुवाद। ये हिंदी अनुवाद है जिसमें दलितों के बारे में कहा गया है कि दलितों को कैसे शोषित किया गया, दलितों को कैसे उनको कैसे शोषित किया गया था। अब है दलित पैंथर्स। रीड दिस पोएम बाय वेल नोन मराठी पोएट नामदेव डसाल। डू यू नो हु दिस पिलग्रिम्स ऑफ डार्कनेस। ये पिलग्रिम ऑफ डार्कनेस का अर्थ है अंधेरे की पथ यात्रा। इसमें in this poem are and who the sunflower giving fakir was that blessed them. The pilgrims were the Dalit communities who had experienced brutal caste injustice for a long time in our society, and the poet is referring to Dr. Ambedkar as their liberator का अर्थ है उनको स्वतंत्र कराने वाला। ये सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर के क्या अर्थ हैं। इस कविता में अंधेरे की पथ यात्रा दलित समुदाय की ओर संकेत करता है। हमारे समाज में इस समुदाय ने लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। दलित समुदाय के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर को इंगित करने के लिए कवि ने सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर पद का प्रयोग किया है। इसमें Dalit poets in Maharashtra wrote many such poems during the decade of 70s. These poems were expressions of anguish that the Dalit masses continued to face even after 20 years of independence. कि आज़ादी के बाद भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष के बाद भी दलित समुदायों को पीड़ा के अनुभव से गुजरना पड़ा रहा था। These poems were expressions of इसमें but they were also full of hope for the future, a future that Dalit groups wish to shape for themselves. You are aware of Dr. Ambedkar's vision of socio-economic change and his relentless struggle for a dignified future of Dalits outside the
Hindu caste-based social structure. It is not surprising that Ambedkar remains an iconic and inspirational figure in search of Dalit liberation writings. इसमें क्या कहा कि जो दलितों बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक वैसे सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने के सपनों और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने के उनके जुझारू संघर्ष की बातों को आप पढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अंबेडकर का वर्णन एक प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है। तो ये इसके बारे में था, दलितों के बारे में कि दलितों ने कैसे संघर्ष किया।